प्रयागराज रेलवे स्टेशन। कुछ वक्त पहले तक लोग इलाहाबाद रेलवे स्टेशन आते थे और चले जाते थे, पर अब प्रयाग उनके स्वागत के लिए तैयार है। वही शहर है, वही संगम है, पर अब सब कुछ बदल चुका है। उनके आने से लेकर उनकी रुखसती तक सब कुछ बहुत ही ज़्यादा भव्य और दिव्य होने वाला है। इस महाकुंभ में कितना ज़्यादा प्रयागराज रेलवे स्टेशन तैयार है मुसाफिरों के लिए, इस शो में आज हम ये समझेंगे। पूरा शहर दुल्हन की तरह सज चुका है। प्रशासन ने शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया। ऐसे में प्रयागराज रेलवे स्टेशन कैसे न सजे। पूरी तरीके से प्रयागराज रेलवे स्टेशन भी तैयार है मुसाफिरों के स्वागत के लिए। क्या क्या तैयारियां की गई हैं हम समझेंगे। हमारे साथ प्रयागराज में CPRO शशिकांत त्रिपाठी जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। मैं काफ़ी बदलाव देख रही हूँ प्रयागराज स्टेशन में। एक एक चीज़ आपसे समझेंगे। इस वक्त मैं अपने सामने कुछ बिल्डिंग्स, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर देख रही हूँ जिनको अलग अलग रंग में रंगा गया है। रेड देख रही हूँ, ब्लू है, येलो है, ग्रीन है। क्या है ये, क्या सुविधाएं देने वाला है, ये हम समझेंगे आपसे। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रयागराज के लिए और इवन हमारे देश के लिए महाकुंभ एक बहुत बड़ा अवसर है। बहुत बड़ा लोगों का, जन समुदाय का यहाँ पे समागम होता है। बहुत सारे लोग आते हैं देश के, दुनिया के कोने कोने से, और सभी का उद्देश्य होता है कि वे जो यहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, पावन संगम है, उसमें डुबकी लगा सकें। यद्यपि माघ मेले का आयोजन यहाँ प्रतिवर्ष होता है, लेकिन जो महाकुंभ है, चूँकि ये 12 वर्ष बाद आता है, तो इसका अपना अलग महत्व है और इसमें हर कोई शामिल होना चाहता है। जब एक बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो निश्चित रूप से उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रेलवे को एक अपने परिवहन के साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो भी व्यक्ति स्टेशन प्रेमाइसेस में, रेलवे प्रेमाइसेस में आए, हम उसे सुविधा के साथ, सहजता के साथ, सुगमता के साथ, पूरी सुरक्षा संरक्षा के साथ उसके गंतव्य तक पहुंचा सकें। इसके लिए हमने बहुत सारी तैयारियां की हैं, जो कि आप लोग देख रहे हैं। जैसे आपने बात की सजावट की, तो निश्चित रूप से एक बहुत ही ये उल्लास का भी माहौल होता है, क्योंकि ये हमारे कल्चर का पार्ट है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इसलिए हम लोगों ने देखा होगा, आप पीछे देख सकते होंगे कितनी बढ़िया चित्रकारी भी की गई है, और न केवल ये रेलवे प्रेमाइसेस में बल्कि शहर के हर कोने पे दिखेगी। बात करें इन यात्री आश्रय शेडों की, तो ये जो है 4 यात्री आश्रय शेड हैं। उद्देश्य इनका ये है कि हम जो मेला पीरियड होता है उसमें किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे एक्सेस नहीं देते, खासकर पीक डेज पे, क्योंकि भीड़ बहुत अधिक होती है और प्लेटफॉर्म की अपनी एक लिमिटेड कैपेसिटी है। अगर उस पर एक साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच जाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पे कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए हम लोग कंट्रोल्ड वे में एक्सेस देते हैं। और ये जो 4, चूँकि प्रयागराज जंक्शन हमारा ऐसा स्टेशन है जहाँ से हम डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैफिक मूव करते हैं। यहाँ से आप बनारस की तरफ, लखनऊ की तरफ, कानपुर की तरफ, दिल्ली की तरफ, हावड़ा की तरफ, सतना, मानिकपुर, झांसी, किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम जो लोग स्टेशन पे आ रहे हैं उन्हें पहले सेग्रीगेट कर दें। इसी के लिए हमने ये 4 यात्री आश्रय शेड बनाए हैं, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले ये जो रेड कलर का यात्री आश्रय शेड दिख रहा है, ये लखनऊ और बनारस की ओर यात्रा करने वाले लोगों के लिए है। ब्लू कलर का यात्री आश्रय शेड पंडित दीनदयाल उपाध्याय, हावड़ा डायरेक्शन में यात्रा करने वालों के लिए है। येलो कलर का यात्री आश्रय शेड मानिकपुर, सतना, झांसी, चित्रकूट, बांदा, इन डायरेक्शन के लिए यात्रा करने के लिए है। और जो ग्रीन कलर का है, ये कानपुर डायरेक्शन की यात्रा करने के लिए है। तो जो लोग भी मेला क्षेत्र से या डिफरेंट पार्ट से आ रहे होंगे, उनको हम इसी प्रकार से गाइड करेंगे कि वो लोग ऐसा ना हो कि डायरेक्ट प्लेटफॉर्म में एक्सेस कर पाएँ। हम वो एक्सेस रोक देते हैं और लोग पहले इन यात्री आश्रय शेडों में एक्सेस करेंगे। इसके बाद चूँकि प्लेटफॉर्म भी हम नॉमिनेट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं कि अगर लखनऊ बनारस के लोग हैं तो उनको इस प्लेटफॉर्म से ही गाड़ी मिलेगी।
और यहाँ से जिस समय ऐसा हमारे पास लोगों की ये जो यात्री आश्रय शेड जो देख रहे हैं आप, इसमें एक समय में 5,000 लोग खड़े हो सकते हैं। तो 5,000 की इसकी कैपेसिटी है। इसके अंदर सारी बेसिक एमिनिटीज़ अवेलेबल हैं। आपको दिव्यांगजन वॉशरूम, नॉर्मल वॉशरूम, टिकटिंग काउंटर, कैटरिंग फैसिलिटी, पीने का पानी, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इवन जो ट्रेन का डिस्प्ले है, इन्फॉर्मेशन है, वो भी आप देख पाएंगे। तो सारी उनको चीज़ें यहाँ पे सहूलियत मिलेगी। और जब ये संख्या ऐसी हो जाती है कि अब इस डायरेक्शन के लिए ट्रेन चलाने की ज़रूरत है, तो हम लोग उस प्लेटफॉर्म में ट्रेन वहाँ पे लगा के, और यहाँ पे हमारा हर समय आरपीएफ, जीआरपी, कॉमर्शियल का स्टाफ और बहुत सारे वॉलंटियर्स लगभग 200 की संख्या में प्रति यात्री आश्रय शेड में रहेंगे। यहाँ से हम लोग उनको गाइडेड वे में प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे, और जो उनका रेक खड़ा होगा उसमें उनको बोर्ड करा के और उनकी दिशा के लिए उनको मूव करेंगे। तो ये पूरा ये यात्री आश्रय शेड का कॉन्सेप्ट, और इस तरह से उनका मूवमेंट प्लान किया गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि आपको ये यात्री आश्रय दिखाएंगे कि यहाँ पे सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी सुविधाएं हैं वो दी गई हैं। अगर हम बात करें शौचालय की, लेडीज़ का या जेंट्स का, पुरुष महिला दोनों हैं यहाँ पे, पीने का पानी है, बैठने की जगह है। तो और जैसे कि सर ने बताया कि कैपेसिटी अच्छी खासी कैपेसिटी है यहाँ पे, तो लोग यहाँ पे आके रुक सकते हैं। सारे अनाउंसमेंट यहाँ होते रहेंगे, तो जिससे किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए, कोई भी ऐसी स्थिति ना हो कि जिसमें जो यात्री हैं उनको दिक्कत हो, असुविधा हो। और देखिए, आप देख ही सकते हैं कि पूरी तरीके से जो छोटी छोटी भी चीज़ों का कितना ज़्यादा खास ख्याल रखा जा रहा है। हम आगे भी चलेंगे और आपको प्रयागराज स्टेशन दिखाएंगे। जितना ज़्यादा श्रद्धालु तैयार हैं इस बार महाकुंभ में आने के लिए, उतना ही ज़्यादा प्रयागराज रेलवे स्टेशन भी तैयार है उनके स्वागत के लिए। सर, पूरे देश से श्रद्धालु आएंगे, ऐसे में एक चीज़ होती है कि हर जगह अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल होता है, तो जो अनाउंसमेंट है वो क्या मल्टीलिंगुअल होने वाला है? बिल्कुल, क्योंकि देश के कोने कोने से लोग आते हैं, और हम लोग ये चाहते हैं कि भाषा किसी भी तरह से बाधक ना बने, बल्कि एक ब्रिज का काम करे। जो भी इन्फॉर्मेशन उनकी यात्रा को सहज बनाता है, सरल बनाता है, और उनको ज़्यादा अवेयर करके हम उनको ज़्यादा सुविधाओं से अवगत करा सकते हैं, ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन उनको उनकी भाषा में मिल सके। इसके तहत हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीलिंगुअल अनाउंसमेंट का अरेंजमेंट किया हुआ है। मेला क्षेत्र जो हमारे रेलवे प्रेमाइसेस है, इस पे हम लोग 12 भारतीय भाषाओं में ये अनाउंसमेंट करेंगे, जिससे कि लगभग जो हमारे देश के प्रमुख हिस्से हैं उनसे आने वाले हर आदमी को उसकी भाषा में जानकारी मिल सके। इसके अलावा मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारा एक टोल फ्री नंबर है 180041999139। इस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके कुंभ से रिलेटेड, रेल से रिलेटेड कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी ये नंबर हमारा बाइलिंगुअल फॉर्मेट में काम कर रहा है। 1 जनवरी से ये हमारा जो टोल फ्री नंबर है ये भी मल्टीलिंगुअल फॉर्म में काम करने लगेगा। इसके अलावा हम लोगों ने एक पॉकेट बुकलेट बनाई हुई है, जिसमें कि हम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन कुंभ से रिलेटेड दे रहे हैं। इस पॉकेट बुकलेट को भी हम बहुत सारी भाषाओं में अनुदित कर चुके हैं, और हम इसको लोगों के बीच, मेला एरिया हो, रेलवे प्रेमाइसेस हो, ट्रेन हो, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और बहुत सारी भारतीय भाषाओं में है, ताकि आपको आपकी भाषा में जानकारी मिल सके। इसके अलावा हम टच स्क्रीन कियोस्क इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिसमें कुंभ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको सिंगल टच पे अवेलेबल हो पाएगी। वो टच स्क्रीन कियोस्क भी हमारी कई लैंग्वेजेज में फंक्शनल रहेगी, और लोगों को उनकी भाषा में जानकारी मिल सके। तो इस तरह के ये कुछ एफर्ट्स हैं रेलवे के, ताकि लोगों को बीच में भाषा बाधक ना हो बल्कि साधक बने। एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जैसे कि हमको जानकारी हुई कि जो टिकट हैं उनके भी जो कलर हैं वो इस बार अलग होने वाले हैं, तो इसके बारे में भी हम जानकारी चाहेंगे। आपने देखा होगा, अभी बहुत सारे हम लोगों ने यात्री आश्रय सेट देखे थे जो डिफरेंट कलर्स में थे। क्या होता है कि जब मेला एरिया से आदमी चलता है
तो उसे कई बार ये याद नहीं रहता या पता नहीं रहता है कि उसे किस रंग के यात्री आश्रय शेड में जाना है। तो जब हम उसे टिकट देंगे तो वो टिकट ही फर्स्ट टोकन ऑफ सेग्रीगेशन होगा कि अगर उसने लखनऊ या बनारस की यात्रा के लिए टिकट लिया है तो वो टिकट रेड कलर का होगा, जिससे कि उसे भी पता रहे कि उसे लाल रंग के यात्री आश्रय शेड में जाना है। साथ ही अगर उस टिकट को कोई भी रेलवे कर्मचारी उसके हाथ में देखता है तो उसे गाइड कर सके, अगर वो गलत इनक्लोजर में जा रहा है तो उसे गाइड कर सके कि आप को पर्टिकुलर इस इनक्लोजर में जाना चाहिए। तो ये रेलवे के लिए भी बेनिफिशियल होगा ताकि लोगों का गलत दिशा में मूवमेंट ना हो, वो सही डायरेक्शन में जा सके। तो इसके लिए हमारे रेल कर्मचारी, हमारे वॉलंटियर्स, हमारे सुरक्षाकर्मी, हमारे वाणिज्य विभाग के कर्मचारी, सबको पता चल सकेगा उसका टिकट देख के कि वो इस कलर में, इस रंग के यात्री आश्रय शेड में जाए और इस डायरेक्शन पे यात्रा करना है। इसी तरह हमारा जो वो यात्री है उसे भी पता रहे। तो इसलिए हम लोग ये कलर कोडेड टिकट्स दे रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से उनकी डायरेक्शन का ज्ञान हो सके। अच्छा सर, ये खास एक ऐप भी बनाया गया है रेलवे की तरफ से महाकुंभ को मद्देनज़र रखते हुए कि वो ऐप से भी बहुत ज़्यादा, हालांकि वेबसाइट भी है पर आमतौर पे जब हाथ में मोबाइल होता है तो आसानी ज़्यादा ऐप ही ज़्यादा लाभदायक रहती है। तो उस ऐप के बारे में भी समझेंगे हम आपसे। देखिए, कुंभ रेल सेवा 2025 ये रेलवे ने एक ऐप लॉन्च किया हुआ है जिसे कोई भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। और मेरा आग्रह रहेगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी लोग इसे देख रहे हैं और अगर कुंभ के लिए यात्रा प्लान कर रहे हैं, रेलवे प्रेमाइसेस में आ रहे हैं या प्रयागराज क्षेत्र में भी आ रहे हैं, तो वो इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। इसमें ना केवल रेल से संबंधित बल्कि कुंभ से संबंधित भी बहुत सारी जानकारी हमने दी हुई है। जैसे आपके प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन से हैं, वहाँ तक जाने के लिए आप उस ऐप के माध्यम से नेविगेट करके पहुँच सकते हैं। आसपास के एरिया के कौन से दर्शनीय स्थल हैं, रेलवे प्रेमाइसेस में कौन कौन सी यात्री सुविधाएं मौजूद हैं, आपकी ट्रेन कब आएगी, कहाँ से आपको किस डायरेक्शन की ट्रेन मिल सकती है। इसके अलावा आपको जो ट्रेन के टिकट बुक करना है, यूटीएस ऐप हो हमारा, पीआरएस का ऐप हो, आईआरसीटीसी का ऐप हो, वो सारी चीज़ें भी उससे लिंक है। तो आप टिकट भी अपना ऑनलाइन मोड से भी जनरेट कर सकते हैं, आपको उसके लिए काउंटर में लाइन में लगने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मेडिकल फैसिलिटी कहाँ पे अवेलेबल है, व्हील चेयर कहाँ पे अवेलेबल होगी, दिव्यांगजनों के लिए कौन सी सुविधाएं हैं, ये सारी सुविधाएं और उस ऐप को हमने जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का ऐप है कुंभ से रिलेटेड, उससे भी लिंक कर दिया है ताकि वहाँ की जो ऐसी सूचनाएं हैं जो आपको मेला एरिया में बहुत आवश्यकता हो सकती है उन जानकारियों की, वो भी आपको उस एक सिंगल ऐप से मिल सके। तो एक तरह से वो सिंगल पॉइंट सलूशन है। आप उस ऐप को अगर डाउनलोड कर लेंगे तो आपको रेल से संबंधित, कुंभ से संबंधित सारी जानकारी एक ही जगह पे मिल जाएगी। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि हमने सुरक्षा को लेके बात करी, यकीनन जो है सुरक्षा को लेके रेलवे तैयार है। हमने बात करी डिजिटल की, तो डिजिटली भी तैयार है क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये जो एक सोच थी कि डिजिटल इंडिया बनाने की, तो हर तरफ हमें दिखाई दे रहा है। और अगर बात महाकुंभ की हो तो डिजिटल महाकुंभ हो रहा है, उसमें रेलवे भी कहीं से भी पीछे नहीं है। सर, स्वच्छता की भी अगर हम बात करें तो यकीनन हम देख सकते हैं जो स्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा साफ स्वच्छ हमें नज़र आ रहा है। देखिए, अभी हमने आपको दिखाया यात्री आश्रय, अब हम एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ से सारी चीज़ें जो हैं कंट्रोल होती हैं। और मैं पीछे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पे मेला कंट्रोल टावर। यहाँ अंदर चलेंगे हम और समझेंगे क्या है यहाँ पर। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है, ऐसे में रेलवे के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेके उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती। लाखों करोड़ों श्रद्धालु आ रहे होते हैं, उनके आने जाने को लेके बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती। तो किस तरीके से
ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, कंट्रोल की जाती हैं, वो हम थोड़ा सा समझेंगे। और इस वक्त देखिए हम कंट्रोल टावर के अंदर आ चुके हैं और सर हैं। सर, इस जगह, इस स्पेस के बारे में हम समझेंगे कि यहाँ से क्या ये कंट्रोल टावर में क्या चीज़ें हैं, कैसे आप लोग देखते हैं, समझते हैं, क्या होता है यहाँ पे। देखिए, चूँकि कुंभ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और सुरक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि हम लोग जो भी यात्री हमारी प्रेमाइसेस पे आ रहे हैं उनको सुरक्षित ट्रेन तक पहुंचाएं और ट्रेन से संचालन से उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाएं। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे इस पूरे अपने एरिया में, प्रयागराज के जो आसपास के स्टेशन हैं, नैनी, छोंकी, सूबेदारगंज, फाफा मऊ, सारे जो स्टेशन हैं, 9 स्टेशन हमारे आते हैं, उन सब में एक बहुत बड़ी संख्या में हमने सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए हुए हैं। लगभग ये संख्या जो अगर हम देखें 2019 का आंकड़ा देखें तो उससे 3 गुने से ज़्यादा हो चुकी है। लगभग हम 1200 कैमरे इस पूरे एरिया में इंस्टॉल कर रहे हैं। और एक ख़ास बात और है कि ये जो 1200 कैमरे हैं इसमें लगभग 100 से अधिक कैमरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त फेस रिकग्निशन कैमरे फैसिलिटी वाले कैमरे हैं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो फेस रिकग्निशन कैमरे हैं इनका फ़ायदा ये है कि अगर नॉर्मल कैमरे से आपको किसी आदमी को आइडेंटिफाई करना है तो आपको वो पूरी विजुअल्स, पूरे स्क्रीन जो चला होगा वो पूरा आपको देखना पड़ेगा, तब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि फ़ला आदमी फ़ला टाइम पे फ़ला जगह पे मौजूद था। लेकिन वो बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा, भीड़ बहुत ज़्यादा है, कैमरों का नंबर बहुत ज़्यादा है, तो आप एक्चुअल में वो फिर उसको उतना यूटिलाइज करना संभव नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने करीब 116 कैमरे फेस रिकग्निशन वाले लगा रहे हैं। मेला टाइम पे होता क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ओल्ड एज होते हैं या किसी कारण से बच्चे होते हैं जो अपने परिजनों से बिछुड़ जाते हैं, उनका हम डिटेल अपने सॉफ्टवेयर पे फीड कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग कुछ जो क्रिमिनल लोग हैं, अवांछित तत्व हैं, समाज के जो गैर जिम्मेदार लोग हैं, उनका भी हमारे पास डिटेल होता है, वो भी हम अपने सिस्टम में फीड कर सकते हैं। अगर ऐसे आदमी का हमने डाटा सिस्टम में फीड किया हुआ है और वो आदमी हमारे कैमरे की रेंज में कहीं पे भी आता है तो रियल टाइम पे हमारे पास अलार्म आ जाएगा कि फ़ला आदमी फ़ला रेंज पे इस समय मौजूद है। तो वो रियल टाइम पे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आदमी यहाँ पे था। तो ना केवल अपराधियों को पकड़ने में बल्कि जो गुमशुदा लोग हैं उनको भी तलाश करने में ये बहुत मददगार होगा। इसके अलावा जो मेन इन पूरे कंट्रोल रूम का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम लोग इसमें आप देख पाएंगे कि प्रयागराज जंक्शन का लगभग हर कोना सीसीटीवी कैमरे से लैस है। इसके अलावा यहाँ पे सूबेदारगंज, नैनी, प्रयागराज चौकी, प्रयागराज रामबाग, फाफा मऊ, झूसी, संगम, ये सारे स्टेशनों से भी फीड आ रहा है। और हमारा जो ये कंट्रोल टावर है ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंट्रोल रूम है उससे भी लिंक्ड है, तो हमें वहाँ से भी यहाँ फीड मिल रहा है। इससे हमें क्या होगा कि हमें रियल टाइम पे पता चलेगा कि किस समय पे किस डायरेक्शन के लिए कितना क्राउड आ रहा है या आने वाला है। रियल टाइम पे कितने लोग वहाँ से मूव कर चुके हैं और अगले 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में हमारे पास पहुँचने वाले हैं। ये सारा हम असेसमेंट जब कर पाएंगे तो इससे हमारी जो प्लानिंग होगी वो ज़्यादा बेहतरीन होगी कि अब हमें किस डायरेक्शन के लिए ट्रेन चलाने की ज़रूरत है। अगर हमें पता चल रहा है कि अब हमारे पास बनारस डायरेक्शन के लोग ज़्यादा आने वाले हैं अगले 2 घंटे में, तो हम प्लानिंग कर सकते हैं कि हम अगली ट्रेन बनारस डायरेक्शन के लिए चलाएंगे। तो ये हमारा एक तरह से मास्टर कंट्रोल रूम है जो बाकी सारे जो प्रयागराज एरिया के स्टेशन हैं वहाँ से भी उसको फीडबैक मिल रहा है और यहाँ से हम लोग जो डिवीज़न का कंट्रोल होगा वो भी लिंक्ड रहेगा। उससे हम तालमेल करके अपनी ट्रेनें प्लान करके और लोगों को बेहतर तरीके से उनके गंतव्य तक पहुंचा पाएंगे। सर, मतलब ये हम समझ सकते हैं कि जैसे कि कुछ ट्रेनें होती हैं जो रिजर्व्ड होती हैं, जो आप ऑन द स्पॉट डिसाइड करता है रेलवे कि अब हमें इसको किस पे किधर मूव करवाना है। तो आप जब इससे क्लियर हो जाएगा एक्सेस, तो वो जो रिजर्व ट्रेनें हैं तब वो एक्टिव हो जाएंगे और आप तब डिसाइड करेंगे कि उन रिजर्व ट्रेनों को किस तरफ हमको मूव करना। बिल्कुल, देखिए जैसा आप लोगों को पता चला होगा कि हम लोग इस पूरे मेला पीरियड में लगभग 13,000 गाड़ियां चलाने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। इसमें 10,000 की लगभग गाड़ियां हैं जो रेगुलर गाड़ियां हैं, नियमित गाड़ियां हैं और जो आज भी चल रही हैं और इन्हीं को हम लोग
एडिशनल स्टॉपेजेज के साथ एडिशनल इनमें कोचेज का ऑगमेंटेशन अगर कहीं भी फिजिबिलिटी है वो करते हुए लोगों को कैटर करेंगे। इसके अलावा 3000 के लगभग हम लोग विशेष गाड़ियां चलाएंगे जो कि मेला के दौरान ही चलेंगी। इनमें से जो ये 3000 गाड़ियां हैं इसमें कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन होंगी, क्योंकि आपको पता है कि इसमें यहाँ पे देश के कोने कोने से लोग आते हैं। तो ऐसा ना हो कि केवल आसपास के लोगों के लिए, बल्कि अगर दक्षिण भारत, उत्तर भारत, कहीं भी वेस्ट इंडिया, कहीं से भी कोई आना चाहे तो उसको कनेक्टिविटी मिल सके और लोग यहाँ पे आ सकें। तो ये हमारी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन होंगी जो कि लगभग 700 के आसपास होंगी। बाकी जो हमारी ट्रेन है उसमें 2 तरह की सर्विस हैं। एक तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन होंगी जो कि लगभग 200 से 300 किलोमीटर की रेंज में जाती हैं। लखनऊ, बनारस, अयोध्या, कानपुर, मुगलसराय, सतना, मानिकपुर, झांसी, इन डायरेक्शन के लिए हम ट्रेन चलाते हैं। तो ये जो हमारी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन है, ये बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट यही होता है कि ये प्रयागराज से लोगों को इवैक्यूएट करके, अगर वो आसपास के लोग हैं तो अपने घर तक पहुंच सकें, और अगर वो कहीं दूर के हैं और उन्हें उस समय लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन नहीं मिल पा रही है तो ऐसा ना हो कि वो यहीं पे वेट करते रहें, बल्कि हम उन्हें यहाँ से ले जाके किसी एक ऐसे पॉइंट पे पहुँचा दें जहाँ से उनको फिर फर्दर कनेक्टिविटी मिल सके। तो ये जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन होती हैं ये हम लोग रियल टाइम पे किस डायरेक्शन की कितनी भीड़ इकट्ठी हो रही है उसके हिसाब से उसी समय हम लोग उसकी तैयारी रखते हैं, और जहाँ का भी हमें ज़रूरत महसूस होती है उस डायरेक्शन के लिए हम लोग एक विशेष गाड़ी चला देते हैं। देखिए, जैसे कि CPRO सर ने बोला और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि जो भी यात्री देश भर से आ रहे हैं यहाँ पर महाकुंभ में, तो उसके लिए वो एक ऐप है जो महाकुंभ के लिए ख़ास तौर पे बनाया गया, उसको ज़रूर डाउनलोड कर लें और वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए लाभदायक होने वाला है। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो फ़ोन पे हमें थोड़ा सा फोकस करें और प्ले स्टोर पे जाना रहेगा, और प्ले स्टोर पे आप जाके महाकुंभ रेल सेवा आप डालेंगे, और ये देखिए महाकुंभ रेल सेवा 2025 आ जाएगा। हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से आप किसी भी एंड्रॉयड ऐप पे, एंड्रॉयड फ़ोन पे आप कर सकते हैं और आपको ये मिल जाएगा। और इसको फिर हम ओपन करेंगे और ये देखिए इस तरीके से ये महाकुंभ का ऐप जो रेलवे की तरफ से वो आ जाएगा और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे जैसे लॉस्ट एंड फाउंड, मे आई असिस्ट यू, रेल हेल्पलाइन, मेडिकल बूथ्स, मेला स्पेशल ट्रेन, बुक योर टिकट, आराम से आप टिकट बुक कर सकते, कितनी सारी सेवाएं हैं उसका लाभ उठा सकते हैं। और जैसे कि उन्होंने बोला कि ये बेहतर होगा और जो भी यात्री आएंगे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। तो भारत एक्सप्रेस के माध्यम से हम भी अपने दर्शकों को कहेंगे कि बिल्कुल जब आप महाकुंभ में आएँ तो इस ऐप का ज़रूर इस्तेमाल करें।